स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अभी आपको बता रहा हूँ 9th क्लास मैथ। ये चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका 11.2 का मैं क्वेश्चन जो है सो आपको 5 बता चुका हूँ। इससे आगे मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सो आपका है पीतल से। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। 5 तो क्वेश्चन मैं इससे पहले बता चुका था आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी रेडियस निकालने स्फीयर का, हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। तो इसमें तो आपको बस फॉर्मूला यूज करना है। आप लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टाइप 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया आपको दे दिया है 154, तो यहाँ पे लिखेंगे 154। 4 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इंटू आर स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ये हो गया 154 बराबर 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 हो जाएगा। मल्टीप्लाई आर की स्क्वायर अपॉन में 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई आर की स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 154 मल्टीप्लाई 7। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर की स्क्वायर बराबर, ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में आ जाएगा 154 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 88। अब इसको जो है सो आप डिवाइड जो है सो आप कर सकते हैं। इसके डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि 11 से यदि डिवाइड करते हैं तो 11 8 जा 88 और यहाँ पे 11 1 जा 11 और 4 11 4 जा 44। यहाँ पे 2 से आप डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8 और ये 2 7 जा, तो ये आपका आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया। 7 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 49 और अपॉन में 4। इसको डिवाइड आप मत कर देना क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। तो इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 49 अपॉन में 4। 49 का रूट आपको पता है 7 और 4 का रूट पता है आपको 2। तो इसको डिवाइड करने के बाद 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10। इसीलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पे आपको डिवाइड कर देंगे तो फिर आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर में दोनों आ रहा है, इसलिए आप इसको डिवाइड जो है सो मत करना, इसको रूट में ही रहने देना। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 और 4 का होता है 2। तो इसको डिवाइड करने के बाद निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सो आपको कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इजी क्वेश्चन है, बस समझने के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 7 है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सबसे पहला तो आपको इसमें कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो आपको अर्थ का डायमीटर सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो आप लिखिए लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ बी x सेंटीमीटर, यूनिट लिख दीजिए आप।
तो थोड़ा हटा के आप लिखिए, इसलिए डायमीटर ऑफ द मून क्या हो जाएगा, इसका 1/4 है, यानी x मल्टीप्लाई 1/4, तो क्या हो जाएगा x/4 सेंटीमीटर। ये हम जगह आपको छोड़े थे इसलिए क्योंकि अर्थ का रेडियस निकालने हैं। तो डायमीटर यदि अर्थ का x है तो अर्थ का रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ हाफ होगा तो x/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये आपको जरूरी पड़ेगा। रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा, इसका भी हाफ, यानी x/4 का हाफ कितना होगा x/8 सेंटीमीटर। ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। अब बस सरफेस एरिया आप निकाल दीजिए। हाँ, एक ध्यान रखना है कि रेशियो जब भी निकालेंगे तो स्टार्टिंग मून से है तो मून को पहले लिखेंगे। तो रेशियो दोनों का जो है सो कितना हो जाएगा, सबसे यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। बस ध्यान रखने हैं कि अर्थ का सरफेस एरिया ऊपर रखेंगे या मून का सरफेस एरिया ऊपर रखेंगे। तो स्टार्टिंग आपका क्वेश्चन किससे है, मून से है। द डायमीटर ऑफ द मून, तो मून का आपका सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका सरफेस एरिया जो है सो आपका क्या हो जाएगा, मून का जो है सो सरफेस एरिया जो है सो आपका 4πr²। तो मून का r कितना है x/8, तो x/8 का स्क्वायर अपॉन में अर्थ का जो है सो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4π × r²। अर्थ का r कितना है x/2, तो ये हो जाएगा x/2 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 4π मल्टीप्लाई x की स्क्वायर और अपॉन में 64, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन ये हो जाएगा 4π x² और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो अब फर्स्ट ऐसे कंडीशन में 1 2 3 4, तो फर्स्ट लास्ट एक साथ मल्टीप्लाई होता है। तो आप लिखेंगे 4π × x² और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 और अपॉन में ये दोनों नीचे आ जाएगा 4π × x² और इंटू कितना हो जाएगा 64। 4π से 4π आपका कैंसिल हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 1 जा 2, 4 6 जा, तो ये ऊपर में 1 और नीचे में 16, तो रेशियो 1/16 बच गया। इसलिए इसकी जो रेशियो हम लिखेंगे, इसलिए रेशियो जो है सो आपका क्या हो जाएगा 1/16। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मून का सरफेस एरिया को पहले रखेंगे आप और उस हिसाब से डायरेक्ट जो है सो ये 1 2 3 4 आता है, तो फर्स्ट और लास्ट एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो बीच वाले हैं ये नीचे आ जाते हैं एक साथ। तो 4π से 4π, x² से x², 4 को 64 से डिवाइड करेंगे तो 16, तो 1/16, तो 1/16 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है सो 8 जो है सो आपको बताता हूँ, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, एक अर्धगोला कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे के आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है सो एक जो है सो आपका कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, यानी जो तो आपका अर्धगोलाकार कटोरा है वो 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील की बनी हुई है और इनर रेडियस दे दिया है, आंतरिक जो है सो आपका त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। अब यहाँ पे जो है सो क्या है, यहाँ पे रेडियस है, ये रेडियस आपको दे दिया गया है। ये रेडियस आपका है कितना, ये रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये 5 है यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसकी मोटाई आपका यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ से मोटाई हो जाती है कितना, ये यहाँ पे ये आपका हो गया, इसकी मोटाई जो है सो आपका दिया है 0.25 सेंटीमीटर, यानी ये है 0.25। तो टोटल रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, आउटर का आपको कर्व सरफेस पूछ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस कितनी हो जाएगी, तो R जो हो जाएगा आउटर, रेडियस ऑफ, यहाँ पे लिखिए आप रेडियस ऑफ आउटर सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, अब तो आपको पता चल गया होगा आउटर का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ 5 + 0.25, तो ये कितना हो जाएगा 5.25। आउटर का रेडियस आ गया, यानी ये हो गया आपका 5 + 0.25, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। और आउटर का ही आपको जो है सो पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², बस फॉर्मूला पे सेट कर देने हैं आपको, 2πr²। आउटर का R आप बड़ा R से डिनोट कर दीजिए आप। तो ये हो गया आपका कितना, ये बड़ा R हो गया आपका 2 और इनटू पाई की वैल्यू 22/7, 2π और R आपका कितना है 5.25 और इनटू 5.25। बस ऐसा ऐसा कैलकुलेशन आप बहुत बार किए हैं, बस इसमें आउटर रेडियस कैसे निकलेगा वो आपको समझना था मेन। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 7 7 जा पॉइंट आ जाएगा, 7 7 जा 49 और 3 7 5 जा 35, ये हो गया 2 × 22 और मल्टीप्लाई 0.75 और मल्टीप्लाई आपका हो गया 5.25। सारे मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, अब 22 दूना 44 को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद जो है आपका आएगा 1732500। 4 डिजिट के बाद जो है सो आप दे देना डेसिमल,
तो ये हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था, बस आउटर का आपको निकालना था। तो रेडियस कैसे निकलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है और इसकी थिकनेस दे दिया है, ये थिकनेस है, ये दे दिया आपको कितना, ये दिया है 0.25। तो रेडियस तो यहाँ से लेके आउटर का पूछ रहा है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस कितना हो जाएगा, 12 आरम कर दिए, 5 + 0.25 और आउटर कर्व सरफेस एरिया उसके बाद निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, उसके अंदर जो है सो आपको स्फीयर है। जैसे जैसे ये आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इसकी ये क्या होती है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। इसमें जो है सो कह रहा है कि आपका जो है ना, ये बीच में जो है सो आपका स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर है, इनक्लोज है स्फीयर। फिगर आप हमसे अच्छा बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने हैं कि ये जो आपका स्फीयर है, ये कह रहा है कि इसकी रेडियस आपको दे दिया है, स्फीयर की रेडियस आपको दे दिया है। स्फीयर की रेडियस आप ऐसे लेके चलेंगे तो ये आर है, और स्फीयर की रेडियस यदि यहाँ पे आर है तो इसका रेडियस इधर से भी तो इतना ही होगा, तो ये भी जो है सो क्या हो जाएगा, ये भी जो है सो आपका आर हो जाएगा। इसका मतलब है कि सिलेंडर की हाइट आपको बस समझने हैं कि सिलेंडर की हाइट तो ये होती है, सिलेंडर की हाइट तो यही होती है। तो r + r सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। बस आपको मेन यही समझने हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो इसमें जो है सो आपको हाइट जो इसका हो जाएगा, आपका हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर यानी बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का r और प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का r, तो r + r कितना हो जाएगा, 2r। बस आपको यही समझना है। उसके बाद आपका सवाल जो है सो जो कह रहा है, पहला तो इसमें कह रहा है आपको कि आप जो है सो निकालिए क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है सो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 4πr² होता है। तो स्फीयर की तो r यही रहेगी, तो स्फीयर का तो आंसर आपका यही हो जाएगा, यानी 4πr²। तो फर्स्ट का तो आंसर जो है आपका 4πr² ही जो है सो आंसर होगा इसका। तो ये हो गया आपका आंसर, फर्स्ट का तो आंसर यही है। सेकंड आपका क्या कह रहा है, सेकंड जो है सो क्वेश्चन में है आपका कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है आपको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया
ऑफ सिलेंडर। क्या होता है सिलेंडर का? 2πRH। तो इसमें आपको H तो मैं आपको निकाल के दिखा दिया, यहाँ पे क्या रखने हैं? 2π। R आपका तो R ही है, और H आपका जो है सो कितना है? हाइट ऑफ सिलेंडर 2R। बस ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये हो गया 2R। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 πR की स्क्वायर। तो रेशियो ऑफ एरिया, थर्ड में आपको क्या निकालना है? ये आंसर हो गया आपका। तो दोनों का रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट स्पेयर का रेशियो आपका कितना? फर्स्ट स्पेयर का सरफेस एरिया कितना आया है? 4πR²। तो 4πR की स्क्वायर, और सेकेंड का भी आया है 4πR की स्क्वायर। तो 4πR², 4π² कट गया, 1/1, यानी 1:1 जो है सो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें हिंदी में जो है सो आप बेलन की ऊंचाई जो है सो बस आपको देखना था कि R+R हो गया। यहाँ पे जो है आपका जो क्वेश्चन है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है, फॉर्मूला बस लिखने हैं, क्योंकि गोला का तो रेडियस R ही है। हाइट बस आपको जो है सो दोनों R जुड़ के 2R हुआ है। उसके बाद जो है सो रेशियो दोनों का, इसका रेशियो 4πR², इसका भी 4πR², 1:1 हो गया। इस प्रकार जो है सो 11.2 का मैं सारा क्वेश्चन बना दिया। आपको इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, मैं फिर से बताने का जो है सो कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे ढंग से। लेकिन आप इस क्वेश्चन को जहाँ भी आप नहीं समझते हो, वीडियो को रोक कर जो है सो देखना। 100% आपका जो है सो नंबर अच्छा आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। जहाँ भी आप नहीं समझते हो वहाँ एक बार जो है सो वीडियो को रोक कर फिर बैक जाना, फिर देखना, 100% आप समझोगे। फिर भी नहीं समझते हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं समझा दूँगा। अब हम जो है सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है सो 11.3 बनाएंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।